Hello, my dear students. After the relation between focal length and radius of curvature capital R, we will discuss about the mirror equation. It is another mainly important topic. ठीक है, in the class 10th. ओके, अब देखिए मिरर इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, ध्यान दो बच्चों। ये फॉर्मूला बोलता है कि किसी भी मिरर के लिए ये एक्सप्रेशन क्या है, वैलिड है। ये एक्सप्रेशन कैसा है, वैलिड है। यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। स्मॉल एफ आप लोग पढ़ चुके हैं, फोकल लेंथ। स्मॉल वी क्या होता है, इट इज़ द इमेज डिस्टेंस। मिरर से इमेज जहाँ बनती है उसके बीच में कितने डिस्टेंस है उसे हमेशा हम किससे शो करते हैं, स्मॉल वी से। एंड स्मॉल यू शोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द मिरर। इट इज़ द डिस्टेंस, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए मैंने बच्चों हमेशा आपको बोला था, लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने कहा था कि डेरिवेशंस को रटना नहीं है, आपको समझना है बस। जैसे देखिए मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है, और मान लो मुझे डायग्राम आता नहीं है, बस मुझे रूल्स पता है किसके, रे डायग्राम के। आपको मैंने जो बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है, 5 रूल्स, मेन जो रूल्स थे, तो उनको अगर आपको समझना है तो बस ये आराम से अपना टॉपिक हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले अगेन आप कोई भी क्या ले लीजिए, मिरर काम में ले लीजिए, मे बी कॉनकेव या मे बी कॉन्वेक्स, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। ये जो होता है मिरर इक्वेशन, ये दोनों के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। ये मिरर आपका कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों में क्या होता है, वैलिड रहेगा। अब देखिए मान लीजिए मैंने पहले बनाया कॉनकेव मिरर, और आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है। कॉनकेव सरफेस पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, तो जो कोटिंग होगी वो किस तरफ हो जाएगी, टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये जो मैंने भी बनाया है मिरर, ये कौन सा है, इट इज द कॉनकेव मिरर। ओके, फिर देखिए, फिर मैंने क्या ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, फिर देखिए आपको पता है यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, पोल। याद आया कुछ, सेंटर से पास होती है वही चीज है। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, एफ चाहिए। एफ का मतलब क्या, याद करो क्या था, जब कभी पैरेलल इंसिडेंट लाइटें, पैरेलल इंसिडेंट लाइटें आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो मेरे पास जो पी एफ है, पी एफ, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस का एफ। नेगेटिव क्यों है पता लग गया, आपको मैंने कहा था इंसिडेंट रे के अगर हम ऑपोजिट जाएंगे तो डिस्टेंस कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे कैसी है, ऐसी है, और हम कहाँ जा रहे हैं, इस तरफ, तो कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे। अब देखिए फिर पहले इसकी बात करते हैं यू की। यू का मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो देखो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस टॉपिक में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो देखिए एज्यूम कीजिए एक बार कि मेरे पास मार्कर है, वो यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और चलो इसको मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक कोई मार्कर है, ये मार्कर मेरे पास रखा हुआ है, और यहाँ मैंने एक टॉर्च रखी, टॉर्च सोर्स लाइट, ठीक है। टॉर्च ऑन करूंगा मैं तो लाइटें कैसी जाती है, स्ट्रेट लाइट जाती है, स्ट्रेट जाती है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये इंसिडेंट रे हो गई। फिर देखिए कुछ लाइटें आपको पता है, अगर मैंने टॉर्च यहाँ पे रखी तो कुछ लाइटें ऊपर भी जाएगी और कुछ लाइटें नीचे भी आएगी। भाई डाइवर्स होती है लाइट, लाइट क्या होती है, फैलती है, तो लाइट कैसे फैलेगी, ऐसे, तो ऊपर भी जाएगी और नीचे भी। तो हमें यहाँ से तो कोई मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे है, इससे। तो देखो हमने क्या माना, ये जो पोल है, इस पोल पे इंसिडेंट लाइट रे क्या हुई, हिट की। और आपको मैंने रूल समझाया था कि पोल पे जिस एंगल से लाइट रे क्या होती है, इंसिडेंट होती है, उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल कौन सा बनाओगे, ये वाला बनाओगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। पर देखो बच्चों होता क्या है कि रे ऑप्टिक्स हम जब पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट के हम शेप को ड्रॉ नहीं करते, ठीक है, हम ओनली ऑब्जेक्ट की हाइट को शो करते हैं सिंगल एक लाइन से, बाय यूजिंग सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो हम हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी। आपको यहाँ एज्यूम करना पड़ता है हमेशा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और जिसमें ए पॉइंट क्या है, टॉप एज है, और बी कैसा है, बॉटम पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए तो ये तो हो गई बात। तो देखिए बी से कहाँ तक, बी तक, ये पंजाब नहीं है, हाँ पंजाब, ठीक है, पी से बी तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर,
तो इसे हम क्या बोलते हैं u। पर u भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि देखिए इंसिडेंट रे कैसी है, u है और हम कहाँ जा रहे हैं, p से b की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं देखो इसकी v की। v को हम क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, मतलब मिरर और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस जो होती है उससे हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। अब देखिए तो इमेज के बारे में बच्चों याद करो, आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था इमेज बनने के लिए मिनिमम 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, मिलनी चाहिए। तो देखिए ये मेरे पास पॉइंट ए है, इससे मेरे पास 2 लाइट रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। एक तो कौन सी, ये वाली, और ये कौन सी, ये वाली, दोनों ही क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। तो देखिए कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, ए डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, इस तरह ड्रॉ किया, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, बी डैश, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो ए बी है उसे हमेशा हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ साइन कन्वेंशन में कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम जब जाते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे। पर देखिए यहाँ जो इमेज बन रही है बच्चों, ए डैश और बी डैश, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी, हाइट ऑफ इमेज। पर ये कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी नेगेटिव, हम कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम जब भी जाते हैं तो हम क्या लेंगे, डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसका सिंबल हमने मान रखा है बच्चों h, उसको हमने क्या मान रखा है, h डैश। कहीं रेफरेंस बुक से अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे लिखा होता है h0, यहाँ पे लिखा होता है hi, चलेगा। देखो कैसे, o का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, i का मतलब क्या होता है, इमेज, ठीक है। अब देखिए, अब बच्ची देखो इमेज, अगर ये a डैश b डैश इमेज है तो b डैश p जो है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। तो मेरे पास बच्चों जो p b डैश होता है वो क्या बन जाएगा, इमेज डिस्टेंस, स्मॉल v। पर ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, देखिए अगेन इंसिडेंट सब ऐसी है और p b डैश कैसा है, इस तरफ जाएगा तो कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ आप ऐसा मान सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे हर एक डिस्टेंस कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। पहली बात तो ये। अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था हमेशा कि रे डायग्राम जब बनता है बच्चों तो हमेशा हमारी हेल्प कौन करता है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। आप कोई भी 2 ट्रायंगल लीजिए और उन्हें क्या कर दीजिए, कॉन्करेंट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल आपको चूज करने होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ एकदम शॉर्ट एंड स्वीट मेथड, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा, ठीक है। आप वो चीज़ ध्यान रखो, लाइफ में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, थोड़ा स्पेस मेरे पास कम पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, आप बच्चों इसमें ऐसे मान के चलो कि हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं, ठीक है। बड़े वाले ट्रायंगल लेंगे और एक बार छोटे वाले ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने एज ए इक्विवेलेंट माना, हम यहाँ पे बनाएंगे इक्विवेलेंट शॉर्ट एंड स्वीट डायग्राम जो बनता है। देखिए ए बी और मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, P, ये बोलो, ठीक है। फिर देखिए एक मेरे पास क्या बनेगा, A डैश B डैश और P, उतना छोटा है इससे, तो इसको मैं यहाँ पे मान लूँ एक बार, थोड़ी में एकदम जस्ट मानने के लिए अपन मानते हैं कि B डैश और मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा, A डैश, और यहाँ मैंने क्या मान लिया, पॉइंट P। अब देखिए मेरे पास 2 क्या बन गए, रेक्टेंगल ट्रायंगल बन गए, ठीक है। और भी हमें 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ध्यान दो। कौन सा लोगे, एक मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है, इसको मान लो, चलो C मान लेते हैं एक बार, C तो नहीं, इसको चलो आप M मान लो, मान लें, ठीक है। अब देखिए जहाँ मेरे पास, आपको मैं पहले बच्चों बता चुका हूँ कि MP जो सरफेस है वो कैसी है, कर्वी है। कैसी है, कर्वी, याद आया। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है AB, अगर वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, स्मॉल होती हो, तो डिस्टेंस MP छोटी होगी, तो MP क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगी। तो देखिए हमें करना क्या होता है, यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, MP, स्ट्रेट लिया है इसको मैंने, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, पता लग गया, जब ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो, बहुत छोटी हो, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। अब देखिए MPF, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऐसा।
फिर देखिए अब एफ के बगल में देखो एक और ट्रायंगल बन रहा है, बड़ा ही छोटा सा ट्रायंगल, बड़ा ही प्यारा सा ट्रायंगल, ठीक है। तो ए डैश बी डैश और एफ, यहां मैंने क्या लिया, बी डैश और ए डैश। अब देखो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स, एक तो इनको आप क्या मानोगे, कॉन्करेंट मानोगे, और इन दोनों को आप क्या मानोगे, कॉन्करेंट मानोगे, ठीक है। इसका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे लिखोगे आप ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्करेंट टू द ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। जैसे आप पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में रूल्स पढ़ते हो, एस एस ट्रिपल एस, ठीक है। तो उसमें अभी हमें इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, तो हमें ये मानना पड़ता है कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्करेंट हैं। जैसे ये मेरे पास परपेंडिकुलर, तो ये भी मेरे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे वहाँ देखिए इसमें ये दोनों एंगल कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे। दो आप चेक कर लो, ये दोनों एंगल कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे। फिर जैसे मेरे पास ये 90 ये भी 90, तो इस तरीके से इसको भी हम क्या मानते हैं, कॉन्करेंट मानते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट टाइप में, सिमिलर वे में मानते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिख दोगे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ इज नियर बाई इक्विवेलेंट टू द ट्रायंगल कौन सा, एम पी एफ। अब देखो बच्चों आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, जब कभी हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्करेंट मानते हैं तो हम लिखते क्या है, थियरम्स थ्योरम के वजह से इनकी साइड का रेशियो क्या आता है, सेम आता है। मतलब अगर दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्करेंट माना है, सिमिलर वे में माना है, तो इनकी रेशियो की हम साइड क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। देखिए कैसे, मेरे पास ए डैश बी डैश हाइट है, ठीक है, नीचे की तरफ हाइट है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए डैश बी डैश। तो ये तो हो गया किसका ट्रायंगल, इसके ट्रायंगल का हो गया। तो इस ट्रायंगल में कौन सी साइड है, ए बी है, तो मेरे पास यहाँ पे नीचे क्या लिख दोगे, ए बी लिख दोगे। अब हमेशा ध्यान रखो इस रे डायग्राम के अंदर जो होता है, जो हम ट्रायंगल चूज करते हैं, तो अगर आपने किसी ट्रायंगल की हाइट ली है ना, तो उसके नीचे दूसरी ट्रायंगल की हाइट ही आएगी, ठीक है। जैसे बी मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बी डैश पी, क्या लिखा, बी डैश पी, ये क्या है, बेस है किसका, इस ट्रायंगल का। तो दूसरे ट्रायंगल का आप बेस ही लोगे, क्या लोगे, बेस ही लोगे, तो क्या आएगा, बीपी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, बीपी बन जाएगा। इन दोनों का आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट मानोगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ देखिए आप जरा गौर से देखना इस बात को, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल बन गए, तो भी मैंने क्या बोला, हाइट अगर लोगे तो दूसरे की भी आप क्या लोगे, हाइट चूज करोगे। तो यहाँ देखिए ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश मेरे पास क्या है, हाइट है किसकी, इस ट्रायंगल की। इससे करस्पॉन्डिंग जो दूसरे ट्रायंगल की हाइट कितनी बन जाएगी, एम पी बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए फिर मैंने इसका बेस लिया, तो बी डैश एफ, यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, एफ पी। ये मेरे पास दोनों क्या रहेंगे, सेम आ जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ हल्का सा यहाँ पे, इस पूरे डायग्राम के अंदर जो एम पी जो है हाइट में, ये नियर बाई इक्वल है किसके, ए बी के। देखिए जितनी हाइट ये होगी उतनी हाइट कौन सी होगी, ये वाली होगी। और आपको पता है कर्व शेप में इसको हम क्या मानते हैं, नियर बाई मानते हैं। तो इस कंसेप्ट का यूज करके इस एम पी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बाद में ए बी लिख देंगे, ठीक है। देखिए मेरे पास क्या रहेगा, ए डैश बी डैश ए बी इक्वल टू में बी डैश एफ अपॉन में एफ पी। अब देखिए ये मेरे पास मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। अब देखो बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों ही इक्वेशंस को आपको करना क्या है, इक्वल कर देना है। क्या कर देना है, इक्वल। क्यों, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, दोनों सेम है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ध्यान दो कितना आएगा, बी डैश पी अपॉन में बी पी, यहाँ पे क्या आएगा, बी डैश एफ अपॉन में एफ पी। तो बस इन सभी की वैल्यूज आप क्या कर दीजिए, पुटअप कर दीजिए। देखिए कैसे करेंगे अपन पुटअप, बी डैश पी है, बी डैश पी, क्या हमारे पास बी डैश पी है क्या, हाँ ये रहा, माइनस का वी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, माइनस का वी बन जाएगी। फिर देखिए नीचे क्या है, बी पी, बी पी कौन सा है, ये रहा। तो देखिए बी पी कितना है, माइनस का यू, तो कितना आएगा, माइनस का यू। फिर देखिए बी डैश एफ, बी डैश एफ, देखो बच्चों ये हमारे पास नहीं है, देखिए आप बी डैश एफ कहीं भी नहीं है, पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बी डैश एफ को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान दो कि बी पी बी डैश पी से हमने क्या माइनस कर दिया, एफ पी को माइनस कर दिया। मतलब इस लेंथ से हमने किसको माइनस कर दिया, एफ पी को माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, बी डैश
एफ बनेगा। ठीक है, अब देखिए बी डैश पी आपको पता है अगेन कितना है, माइनस का वी। ठीक है, फिर माइनस एफ पी देखो इतना सही है, एफ पी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कितना है, माइनस का एफ, तो ये कितना होगा, माइनस का एफ आ जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखो ऑल ओवर क्या बनेगा, माइनस का वी तो यहाँ पे कंफर्म है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या बनेगा, प्लस का एफ। ठीक है, तो आप ऐसा मान लो कि बी डैश एफ की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, माइनस का वी प्लस का एफ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, माइनस का वी प्लस का एफ। अपन में देखो क्या लिखा हुआ है, एफ पी लिखा हुआ है, एफ पी अगेन देखिए कितना आ रहा है, माइनस का एफ, तो मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का एफ। ठीक है बच्चों, तो अभी वीडियो को पॉज करके इतना आप लिख लो, मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ठीक है, अब देखिए, और ये एग्जाम में आप ड्रॉ चाहो तो करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये आपके पढ़ने के लिए है कि इस रे डायग्राम में हम जो लेते हैं पेयर किसके, ट्राइंगल्स के, जिनको हम करना क्या पड़ता है, कॉन्करेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना आप लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी हाफ फिलहाल। ठीक है, अब देखिए, तो बच्चों मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि रटना नहीं है, आपको रे ऑप्टिक्स के टॉपिक्स को रटना नहीं होता, आप बस रूल्स फॉलो कीजिए, आपका आंसर कंफर्म आएगा। अब देखिए, ये माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बनेगा, v बाय यू बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस का v है, ठीक है साहब, प्लस का f है, ठीक है, माइनस का f है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ पे भेज दो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस का वी एफ। ध्यान देना बच्चों, जिसको मैंने घुमा रखा है ना वो v है, और जो बिना घुमा हुआ है वो क्या है, u है। राइटिंग का थोड़ा सा आप करना फोकस, कोशिश करना कि स्मॉल वी को जब आप लिखो तो हमेशा क्या लिखो, उसको घुमा के लिख दो, ताकि क्या है फास्ट जब आप लिखोगे ना तो यू और वी में क्या नजर आएगा, फर्क नजर आएगा। अब देखिए, तो माइनस का एफ इंटू में वी, अब ये यू इससे होगा तो क्या बनेगा, माइनस का यू इंटू वी, फिर यू इंटू एफ बनेगा तो क्या बनेगा, यू इंटू एफ। अब देखो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, हल्का सा लॉजिक ध्यान दो कि इस फॉर्मूले में हमें जो लेके आना होता है, इसमें वन आ रहा है ऊपर, देखो न्यूमरेटर में हर तरफ क्या है, वन है, और उनसे डिवाइड में क्या आ रही है, सिंगल फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, तो हमें ऊपर वन चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए दो क्वांटिटी, यहाँ भी दो क्वांटिटी, यहाँ भी दो क्वांटिटी, तो देखो इस फॉर्मूले में बच्चों अगर दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किसका, यू वी एफ का, किसका, यू वी एफ का, तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा, ध्यान दो, इसके नीचे लिखोगे आप बाय डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय यू वी एफ बोथ साइड्स। ठीक है, अब देखिए इतना जब आप करोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ हल्का सा एक बार, कि से वी और एफ है, ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा, यू वी और एफ आएगा, इसके नीचे भी क्या आएगा, यू वी और एफ आएगा, इसके नीचे भी क्या आएगा, यू वी एफ आएगा, बाद में जब डिवाइड करोगे तब। तो देखिए वी एफ कैंसल आउट होगा किससे, इससे, तो क्या बनेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का वन बाय यू बचेगा, क्या बनेगा, माइनस का वन बाय यू। फिर देखिए इक्वल लगा रखा है, इक्वल आ गया। ठीक है, देखिए यू वी और यू वी तो दोनों क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का वन अपॉन में एफ, तो माइनस का वन अपॉन में एफ। ठीक है, फिर देखिए यू एफ है तो यू एफ ये रहा, तो यू एफ से यू एफ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वी बचेगा, तो प्लस का वी। तो बस हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या बना, माइनस का वन बाय यू इक्वल टू वन बाय माइनस का वन बाय एफ प्लस वन बाय वी। अब जरा गौर से देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा, वन बाई एफ पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा, और वन बाई यू नेगेटिव है तो वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस टाइप के बाद बच्चों आपके पास मिरर इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, भूल मत जाना, दोबारा कह रहा हूँ कि ये जो मिरर इक्वेशन होती है ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए क्या होती है, वैलिड होती है। ठीक है, इस पे बच्चों न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं अभी आप क्या कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरे डेरिवेशन को लिख लीजिए। ठीक है, पहले ये आएगा, फिर ये, फिर अभी मैंने दो बनाए थे ट्रायंगल, फिर आएंगे, इसके बाद ये दोनों आएंगे, इसके बाद कौन सा लिखोगे, ये वाला, फिर वो, फिर लास्ट में ये। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों न्यूमेरिकल्स करना, आप देखो फिर इसका एक ही तोड़ है बच्चों कि टॉपिक को पढ़ो और उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाए बुक में या फिर नेट पे या कहीं भी, उसे सोल्व कीजिए। न्यूमेरिकल्स से क्या कंसेप्ट क्लियर होते हैं फिर इसके। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी हम देखते हैं
कि मान लीजिए उसने बोला, क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है, कोई पर्सन है, वो मिरर के सामने खड़ा है किसी शॉप के अंदर, ठीक है, शेविंग कर रहा है, चलो ऐसा मान लो, चलो ठीक है, शेविंग कर रहा है, ये बंदा शेविंग कर रहा है, ये इसका फेस है, ठीक है, चेहरा है इसका, ओके, ये इसकी आंखें हैं, यहाँ से दाढ़ी मुझे आ रही है, ठीक है, ये लो, ठीक है, और उसके सामने क्या है, मिरर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, मिरर, कौन की मिरर मान लें या कॉन्वेक्स मान लो, कुछ भी, ठीक है, कोई भी मिरर मान लो, ये बात नॉर्मली में एग्जांपल दे रहे हैं अपन तो। अब देखिए तो क्वेश्चन कैसा है वो सुनो, वो बोलेगा किसी आदमी का फेस मिरर से, किससे, मिरर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, किसी आदमी का फेस मिरर से कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, और ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ मान लीजिए कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या पूछेगा आपसे, स्मॉल वी पूछेगा, ठीक है। तो देखिए करना कुछ नहीं है बच्चों, ध्यान दो, सिंपल सा फॉर्मूला आपको देखो ये मिल जाएगा, एफ आपको गिवन है, ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, तो आपको यू भी गिवन है, ठीक है, वो पता करना क्या है, वी फाइंड आउट करना है। पर देखो बच्चों रे ऑप्टिक्स के अंदर खास बात क्या होती है, न्यूमेरिकल्स हम जब करते हैं तो रे डायग्राम दोबारा फॉलो होता है। कैसे, कॉन्केव मिरर के लिए आपने अभी देखा यू भी कैसा है, नेगेटिव था, अभी वी भी कैसा था, नेगेटिव, एफ भी कैसा था, नेगेटिव था। तो ये जो क्वेश्चन आपको देगा ना एग्जाम में, तो जब इसका आप आंसर लिखोगे तो यू जो गिवन है उसे कैसे लोगे, माइनस का यू, कैसा लोगे, माइनस का यू, या फिर यू इक्वल टू कितना मान लो, माइनस का 20 सेंटीमीटर लोगे आप, ये बात भूल मत जाना, ठीक है। और जो एफ है वो भी आप कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे, एफ भी कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। फिर आपके पास वी आएगा तो उससे आराम से आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अब देखो बच्चों इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक और आता है, वैसे तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो बनाता है, लेकिन ये टॉपिक इसी से आपका हो जाएगा, कवर हो जाएगा इसी से ही, ध्यान दो, यह आपके बहुत काम आएगा 12th क्लास के अंदर भी और अभी 10th क्लास के अंदर भी, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक टर्म होती है बच्चों मैग्निफिकेशन, क्या होती है, मैग्निफिकेशन। देखो सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। अब ये है क्या, ध्यान दो, धीरे से आपने देखा होगा मिरर के सामने आप बैठते हो, या फिर मान लीजिए आप डेंटिस्ट के पास गए, ठीक है, डेंटिस्ट आपके मुंह में डालता है मिरर, फिर देखता है अंदर हाँ भी कितने कीड़े हैं दांत में, ठीक है, तो वो चीज़ है। अब ध्यान देना, तो क्या होता है, मिरर कितना मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, वो कितनी बड़ी है किससे, ऑब्जेक्ट से, या कितनी छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये हम डिटरमाइन करते हैं किस टर्म से, मैग्निफिकेशन की टर्म से। तो सिंबल क्या है इसका, स्मॉल एम है। इसका बच्चों एक फॉर्मूला होता है जो कि फिक्स है, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो कैसे, हाइट ऑफ इमेज में मेरे पास अभी कितना आया था, ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए डैश बी डैश। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ए बी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए बी। तो बस यही फॉर्मूला होता है किसका, मैग्निफिकेशन का, ठीक है। तो देखो इसमें आप थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी को और अच्छा कर सकते हो। कैसे, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है या नहीं है, तो ये फॉर्मूला इसके भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब कैसे, ध्यान दीजिए, अगर ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी किसके इक्वल है, बी डैश पी और बी पी के, तो देखिए आप बी डैश पी क्या है, इमेज की डिस्टेंस बन जाएगी, तो किससे आएगी, माइनस का वी। बी पी क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए, तो क्या आएगा, माइनस का यू। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि जैसे मेरे पास क्या हो, वी बाय यू बन जाए, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये भूल मत जाना, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, तो भूल मत जाना। मैग्निफिकेशन इज द कैपेबिलिटी, मैग्निफिकेशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ एनी मिरर टू मैग्नीफाई द इमेज, ठीक है। तो किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसी को हमने नाम क्या दिया है, मैग्निफिकेशन नाम दिया है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आप लोग वो करना, मैंने आपको जस्ट यहाँ पे एक हिंट दिया था, ठीक है। और जो भी आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आते, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे
पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके।